गोदी मीडिया, मनु मीडिया किस तरीके से समाज में नफरत फैलाती है वो आप सबने देखा है, लेकिन अब जो है उनको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। जी हाँ, खबर आ रही है कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस टाइम पे जम्मू के पुंछ इलाके में एक मौलाना का देहांत हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन उसमें मीडिया क्या चलाता है कि कारी इकबाल जो दहशतगर्द था, पुलवामा हमले में ये मास्टरमाइंड था, बिना जांच पड़ताल के उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और उनके खिलाफ जो है पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उनको बदनाम कर दिया जाता है। लेकिन खबर आती है कि वो लोकल मस्जिद में एक मुतवल्ली थे, इमाम थे, वो वहाँ पर इमामत करते थे। और जब ये खबर रिवील होती है उसके बाद जो है दोनों मीडिया की तरफ से एक माफ़ीनामा चला दिया जाता है छोटा सा। लेकिन मामला यही नहीं रुका, इस मामले को लेकर जो है कुछ लोग पुंछ की एक लोकल कोर्ट में जाते हैं जहां पर उनको 5-5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उनको दंड देने की भी बात कही गई है। पूरी खबर आगे बताऊंगा। और इसके अलावा देखिए, प्रशांत किशोर जो संगी हैं भाजपा के, अमित शाह के कहने पर जेडीयू में भी गए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अमित शाह के कहने पर मैंने उसको पार्टी में लिया था। उन्होंने बिहार में वक्फ बोर्ड की जो रैली थी आज गांधी मैदान में, उस पर क्या कहा है वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो अपना नफरती चेहरा जो है उन्होंने बता दिया। तो एक एक करके सारी बड़ी खबरें आज मैं आपको बताने वाला हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए भारतीय शिक्षक कारी मोहम्मद इकबाल को जी न्यूज़ और नेटवर्क 18 ने पाकिस्तानी आतंकवादी बताया था। अब पुंछ की स्थानीय अदालत ने दोनों चैनलों पर 5 करोड़ का जुर्माना और FIR ऑर्डर की है। ये कितनी शर्म की बात है। अंबानी और सुभाष चंद्रा ये सब हरकतें करते हैं। तो देखिए, गोदी मीडिया जो नफरत फैलाता है, अब उन पर FIR होने वाली है और जेल जाएंगे जो स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। और एक आम नागरिक जो मौलवी है, जो मस्जिद में पढ़ाते हैं, बिना जांच पड़ताल के उनको पाकिस्तानी आतंकवादी बता दिया जाता है। बड़े शर्म की बात है। और ये देखिए, आपको पता है उत्तराखंड में UCC लागू है। UCC लागू होने के बाद क्या था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये UCC लागू होगा सिर्फ मुसलमानों पर। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का देखिए उल्लंघन करते हुए खुद BJP के नेता ने जो है दूसरी शादी कर ली और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। बस इतना हुआ। अगर कोई मुसलमान होता तो चौराहे पर फांसी देने की बात करते ये लोग। उत्तराखंड के भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर हैं। जिस उत्तराखंड में UCC लागू है वहां पर भाई साहब दूसरी शादी किए। अब वैसे तो UCC के बाद दूसरी शादी कानून अपराध है, मगर मोदी भाजपा ने केवल इतनी कार्रवाई की है कि पार्टी से निकाल दिया, बाकी कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं। अभी कोई मुस्लिम होता तो बताते कानूनी कार्रवाई किसे कहते हैं। तो ये भाजपा के पूर्व विधायक है। UCC ला तो दिया इन्होंने, लेकिन देखिए दरअसल वही है कि असल में मुसलमानों को परेशान करना है। UCC तो एक बहाना है। अब बताइए, ये जो पूर्व विधायक है इन्होंने 2 शादी कर ली तो इनको क्या करेंगे, क्या फांसी पे चढ़ाएंगे। और ये देखिए, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि गांधी मैदान में कुछ मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन, संस्था हैं, वो कुछ कर रही हैं तो उन्हें करने दीजिए, हम धार्मिक जो है उस पर टिप्पणी नहीं करते। तो ये जो है आपको पता है, किसी से छिपी नहीं है बात कि ये संघ के इशारे पर बिहार में किस तरीके से काम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज जो है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। क्या भारत में मुसलमानों के लिए स्वर्ग। देखिए, संभल के अखबंदरपुर गांव में 27 जून को जिला प्रशासन ने एक मजार को अवैध संरचना बताते हुए बुलडोजर का उपयोग करके इस मजार को ध्वस्त कर दिया। तो ये भी खबर है। और सबसे बड़ी खबर देखिए, बदायूं जिले के ब्रह्मदेव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने अली मोहम्मद पर FIR दर्ज कर दी। हालांकि पुलिस को जांच में पता चला कि अली पिछले 25-30 सालों से मंदिर में रहकर साफ सफाई करता है, गायों को चारा खिलाता है। तो देखिए, जो अगर मुसलमान मंदिर में रहकर वहाँ सफाई कर्मी भी है और वो नमाज पढ़ता है तो उस पर भी FIR हो जाती है। ये बिल्कुल सही फैसला है। पुंछ के कारी मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तानी आतंकवादी बताने के मामले में वहाँ की अदालत ने 2 TV चैनलों को 5-5 करोड़ का जुर्माना देने को कहा है। 5 तो बहुत कम है, इन पर कम से कम 5-5 लाख करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, तभी इन लोगों को अकल आएगी। और देखिए, सबसे बड़ी खबर कि अगर भाजपा के
वोटर भी हैं, समर्थक भी हैं, प्रचार भी करते हैं, लेकिन मुसलमान हैं, तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आप बांग्लादेशी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली का, जहांगीरपुरी का, जहां पर ये महिला कह रही है कि हम पिछले 10 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज हमें नोटिस थमा दिया गया कि हम बांग्लादेशी हैं। तो आप समझ सकते हैं, मुझे बांग्लादेशी बता रहे हैं, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं, 30 साल से दिल्ली के जहांगीरपुरी में रह रही हूं, हमने बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती तो कर ही दी है, अब समझ में आ रहा है। तो भाजपा का ये दौरा, आप कुछ भी हो जाइए, अगर मुसलमान हैं तो बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, वो आपको शिकार बनाने वाली है। और ये देखिए, नीतीश कुमार ने जो है प्रशांत किशोर पर बड़ा खुलासा किया है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर मैंने उन्हें पार्टी में लिया था, तो वो सीधा सीधा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और बिहार में जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भारी संख्या में मुसलमान पहुंचे हैं, और वहां पर लोगों ने दिखा दिया है कि मुसलमान इस बार जो है पीछे हटने वाला नहीं है। और देखिए, उन्नाव में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनी के पोस्टर को योगी पुलिस ने हटवाया। अभी आपको पता होगा, ईरान जब युद्ध रुका था तो मीडिया में खबर चली कि ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन यूपी में अगर आप खामनी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो है फोर फादर जो है वो उत्तर प्रदेश से थे, अगर वहाँ पर उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं तो उनको हटा दिया। तो ये भी खबर है। और प्रशांत किशोर देखिए, ये खुद कबूल रहे हैं कि मैंने मोदी के भाषण लिखे थे 2014 में। तो क्या ये आदमी कह रहा है कि क्या ये आदमी पिछले 10-12 साल से जो भारत भुगत रहा है, बेरोजगारी, अशिक्षा और जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी लेगा? क्या देश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी लेगा? मोदी को लाने वाला सत्ता में इसी का हाथ है। और ये कह भी रहा है कि हमने मोदी जी का भाषण लिखा था। पीके पांडे ने कबूल किया है कि 2024 में उन्होंने मोदी जी का भाषण लिखा, तब मोदी जी पूरे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान उड़ेल रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे। यही वो समय था जब देश में नफरत की आग फैली। मोदी स्पीकर थे, पीके पांडे स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आज जब सुनराज के बैनर पर गांधी की तस्वीर लगाकर मुसलमानों की भावना से खेल रहे पीके पांडे फिर वही फ्रॉडगिरी करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। एक दिन धीरे से गांधी की तस्वीर की जगह ब्रह्मेश्वर मुखिया की तस्वीर लगा दी जाएगी। आप आज मानिए या कल। प्रशांत पांडे रणवीर सेना का अपडेटेड वर्जन है। तो क्या ये आदमी आज जितने भी जो है भारत में नफरत बढ़ी है, जातीय हिंसा बढ़ी है, क्या उन सब की जिम्मेदारी लेगा ये आदमी? क्योंकि ये कह रहा है कि मैंने जो है मोदी जी का भाषण लिखा था। भारत व पाकिस्तान दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। उसी दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ में शिक्षक कारी मोहम्मद इकबाल गोलीबारी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। भारतीय चैनल ने खबर चलानी शुरू कर दी कि कुख्यात आतंकवादी मोहम्मद इकबाल मारा गया। एक मुस्लिम शिक्षक को मुस्लिम कुंठा से ग्रसित गोदी मीडिया द्वारा कुख्यात आतंकी कमांडर बता दिया गया। कारी मोहम्मद इकबाल के घर वालों ने विरोध जताया, सोशल मीडिया पर विरोध किया गया। तब जाकर बहुत देर बाद नफरत फैलाने के बाद गोदी मीडिया ने वीडियो हटा लिया। घटना के बाद कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वाले कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से इस मामले में जी न्यूज़, न्यूज़ 18 आदि के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो अब ये लोग जेल जाएंगे, तब इनको पता चलेगा। स्टूडियो में बैठकर नफरत को खूब फैलाते हैं। और देखिए, साबिक नाचान का न्यायिक हिरासत में आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इंतकाल। 2023 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। एनआईए व दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो ये बड़ी खबर है। और पटना के गांधी मैदान में जिस तरीके से आज लोग पहुंचे हैं, वो एक ऐतिहासिक रैली बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, अब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है। 5-5 करोड़ देने पड़ेंगे और जेल जाना पड़ेगा अलग। बाकी सारी खबरों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।